कभी एक छोटे से गांव में राधा नाम की औरत अपनी बेटी सुहानी के साथ रहती थी। राधा का पति बहुत पहले ही बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। उस समय सुहानी केवल 2 साल की थी। राधा ने अपने आंसू पोंछकर ठान लिया कि वह अपनी बेटी को किसी भी हाल में पढ़ाएगी, लिखाएगी और उसके जीवन को उज्जवल बनाएगी। गरीबी का आलम यह था कि राधा दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू, पोंछा और बर्तन धोने का काम करती। जो कुछ भी कमाती उसमें से आधा बेटी की पढ़ाई पर खर्च करती और आधा पेट पालने में लगाती। कभी कभी तो कई रातें उन्होंने भूखे पेट गुजारी, मगर बेटी के सामने कभी अपनी मजबूरी जाहिर नहीं की। सुहानी बचपन से ही समझदार थी। वह जानती थी कि माँ उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही है। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती और स्कूल के अध्यापक भी उसकी मेहनत की तारीफ करते। राधा को हर बार यह सुनकर गर्व होता कि उसकी बेटी एक दिन बड़ी इंसान बनेगी, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। जब सुहानी 10वीं कक्षा में थी, अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई। पहले तो सबको लगा कि यह सामान्य बुखार है, मगर कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि उसका इलाज बड़े शहर में होगा और खर्च बहुत अधिक आएगा। राधा के पास इतने पैसे कहां से आते? उसने गांव वालों से मदद मांगी, गहने बेचे, यहां तक कि अपना छोटा सा घर गिरवी रख दिया। मां दिन रात मेहनत करती, खुद की सेहत की परवाह किए बिना केवल बेटी को बचाने की कोशिश में लगी रही। लेकिन बीमारी बहुत जिद्दी थी। दवाइयां और इलाज होने के बावजूद सुहानी की हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी बेटी मां से बार बार कहती, मां आप रोइए मत, मैं ठीक हो जाऊंगी और आपको बहुत खुशियां दूंगी। मगर राधा का दिल हर पल टूटता जाता। उसने ऊपर वाले से दुआ की कि उसकी जान ले लेकिन बेटी को बचा ले। आखिरकार एक दिन सुहानी की नन्ही सांसें थम गई। राधा की दुनिया जैसे उजड़ गई। उसकी सारी मेहनत, सारे सपने उसी के साथ चले गए। वह बेटी को अपनी गोद में लेकर घंटों रोती रही, जैसे उसके आंसुओं की कोई सीमा ही नहीं थी। आज भी राधा उस छोटे से घर में अकेली रहती है। हर दीवार, हर कोना उसे उसकी बेटी की याद दिलाता है। उसके लिए जिंदगी अब सिर्फ एक इंतजार है उस दिन का, जब वह फिर से अपनी प्यारी सुहानी से मिल सकेगी।